जिन्हें अब मेरी क्लास में। हेलो एवरीवन। मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस ऑडिबल है। यस सर। काइंडली डिक्शनरीज का कॉन्सेप्ट दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। ओके श्योर, हाँ डिक्शनरी से ही हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, डिक्शनरीज के अलावा उससे पीछे तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम एक आधा क्वेश्चन ले सकते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे दोबारा। ओके, ऑल राइट, सो हम डिक्शनरी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने कल एक तो पढ़ी थी कि हमारे पास होती है लिस्ट। लिस्ट में हम डिफरेंट आइटम्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैंने चीजें ऐड करनी है, लेकिन मुझे हर चीज के साथ कुछ लेबल्स भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे उसके अंदर मैं अरे के अंदर डाल रहा था। अरे के अंदर मैं कुछ अरे के अंदर मैंने ये डाला आयशा 20 लाहौर। ठीक है, तो उसने मुझे सारा कुछ ऐसे ही दे दिया। वो मुझे आयशा दे देगा, 20 दे देगा, लाहौर दे देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे हर वैल्यू के साथ एक लेबल भी चाहिए कि ये क्या चीज है। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक की होगी जो कि लेबल होगा मेरा, और उस की के साथ मेरी उसकी एक वैल्यू होगी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके लिए हम डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि की वैल्यू पेयर्स आर अ डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी होती है ना, उसके अंदर हमें पता होगा कि भाई स्टूडेंट का नेम क्या है, एज क्या है, सिटी क्या है। तो इसलिए हम डिक्शनरी यूज करते हैं। हम लिस्ट को यूज कर रहे थे स्क्वायर ब्रैकेट से, इसको हमने सिर्फ कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है और उसमें कोई भी की और साथ उसकी जो भी वैल्यू हम लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी होगी जो की वैल्यू पेयर स्टोर करती है। ये की के साथ वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि डिक्शनरी क्या होती है। अब हम देख लेते हैं कि डिक्शनरी के मेथड्स क्या होते हैं। जैसे हमने कल पढ़े थे कि हम अरे में क्या क्या कर सकते हैं, उसी तरह हम डिक्शनरी में भी काफ़ी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। ये डिक्शनरी का एक विजुअल है कि जब वैल्यूज के पास लेबल्स होते हैं, ठीक है, नेम ये है, एज ये है, सिटी ये है। ठीक है, तो ये एक डिक्शनरी का विजुअल है। फॉर एग्जांपल, आपका आईडी कार्ड है, उस पर आपका पासपोर्ट नंबर लिखा होता है, उसके बाद आपका एड्रेस लिखा होता है, उसके बाद आपका आइडेंटिटी लिखी होती है। तो इसलिए हम सारी चीज़ों को स्टोर करवाने के लिए, क्योंकि हम अरे में रखवा देंगे तो हमें पता नहीं होगा। मैं ऐसे अपना आईडी कार्ड नंबर रखवा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो मेरा आईडी कार्ड नंबर है या वो मेरा फ़ोन नंबर है। तो हम उसके साथ एक लेबल रख देते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर ये है, मेरा आईडी कार्ड नंबर ये है, मेरी सिटी ये है। ठीक है, तो जब भी मुझे इस तरह की कोई चीज़ परफॉर्म करनी है, देन आई विल गो फॉर द डिक्शनरी। ठीक है, ओके। अब हमने डिक्शनरी को रीड किस तरह करना है और हमने उस पर डिफरेंट एक्शंस किस तरह परफॉर्म करने हैं। ठीक है, हमने डिक्शनरी डिफाइन करना सीख लिया कि हमने सिंपल एक कर्ली ब्रैकेट से डिफाइन करना है। ठीक है, हमने जो है की बनानी है, साथ कॉलन लगाना और उसके साथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और फिर की वैल्यू पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब कल हमने जब देखा था कि हमने अरे का कोई एलिमेंट से सेकंड इंडेक्स पे मैंने प्रिंट करवाना था, तो मैं क्या करता था कि अपना वेरिएबल लेता था और उसके साथ उसका इंडेक्स डाल देता था। ठीक है, अब यहाँ पे तो इंडेक्सेस नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर की लिख दूंगा सिंपल, जैसे मैंने उधर कल इंडेक्स लिखा था। फॉर एग्जाम्पल, अगर इधर अरे होती तो मैं करता कि मुझे सेकंड इंडेक्स का, तुम लिस्ट का सेकंड लिस्ट का सेकंड एलिमेंट दे दो, तो वो मुझे ऐसे दे देता। लेकिन अब मेरे पास
डिक्शनरी है, तो मैं इंडेक्सेस की बजाय कीज यूज करूंगा अपनी, ठीक है, और मुझे वो चीज मिल जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि मैं इधर प्रिंट नेम, स्टूडेंट नेम करूंगा तो मुझे क्या प्रिंट होगा? आयशा सर। एग्जैक्टली exactly, मुझे आयशा प्रिंट होगा क्योंकि मैंने उस की से उसकी वैल्यू एक्सेस कर ली है, ठीक है। उसी तरह जब मैंने एज को एक्सेस किया तो मुझे 20 मिलेगा। अच्छा ठीक है, हमने रीड कर लिया। अब हमने अपडेट करना है कि मैं चाहता हूँ कि ये 20 वैल्यू जो है डिक्शनरी में अपडेट हो जाए। सिंपल, जैसे हमने उसको एक्सेस किया था, ठीक है, स्टूडेंट एज करके मैं इस तक पहुंच जाऊंगा, मुझे एज की एक्सेस हो गई है। अब मैं चाहता हूँ एज को 21 करना है, मैं सिंपल उसको करूंगा इक्वल टू 21, वो जाके उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, राइट। और सेम इज द केस विद एडिशन। जब आपने कोई चीज ऐड करनी है तो हम क्या करते थे, सिटी, जो भी आपने करनी है वो इस तरह कर लेंगे। अच्छा, ये अरे में हम ऐसे नहीं करते थे। अरे में जब हम किसी उस इंडेक्स को एक्सेस करते थे तो हमारे पास एरर आता था, राइट। उधर हम ऐड करने के लिए अगर लिस्ट में मैंने कोई चीज ऐड करनी है तो मैं कैसे ऐड करता था? एनीवन? अपेंड करते थे। एग्जैक्टली exactly. लिस्ट में हम करते थे अपेंड, और वो जाके लिस्ट में अपेंड कर देता था, ठीक है। उसमें अगर हम कोई ऐसे इंडेक्स को कोशिश करेंगे एक्सेस करने की जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो हमें एरर दे देगा। यानी कि मैं ये नहीं कह सकता था कि भाई थर्ड इंडेक्स पे जाके तुम लाहौर रखवा दो, ऐसे नहीं हम उधर कर सकते, उधर हम अपेंड यूज करते थे। लेकिन इधर हम कर सकते हैं कि ये सिटी की नहीं है इस डिक्शनरी में, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक नई की बन जाए जिसमें लाहौर स्टोर हो और उसकी की हो सिटी। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट सिटी करके लाहौर इसमें अंदर ऐड कर देगा जाके, राइट। अच्छा, अब पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो अभी पढ़ा सारा हम उसको ही इम्प्लीमेंट करेंगे। हम कह देते हैं स्टूडेंट स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से मैंने एक डिक्शनरी बनानी है, ठीक है। उसके अंदर उसका आ गया, मैंने नेम लिख लिया स्टूडेंट का। स्टूडेंट का नेम है अली जफर, ठीक है। अब नेम के बाद मैंने डालनी है उसकी एज, ठीक है। उसकी एज मैं कह देता हूँ 29 ईयर्स है, ठीक है। इसके साथ मुझे चाहिए कि वो किस सिटी में रहता है, ठीक है। जो जो उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, सिंपल आप वो डालते जाएंगे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डालेंगे और वो उसको ऐड करता जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल सी डिक्शनरी बना लिया जिसमें मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड बनाया, उसमें नेम स्टोर किया, उसका एज, सिटी, ठीक है। सिंपल ऐसे नहीं किया कि फॉर एग्जांपल हम साथ में एक लिस्ट भी बना लेते हैं। लिस्ट किस तरह से बनती है, हम करते हैं ये, ठीक है। जैसे अब हम अगर तो मैं करूंगा, जैसे मैं लिस्ट बनाता था तो मैं उसमें क्या करता था, उसमें मैं सिंपल करता था, नेम डाला, ठीक है, कोमा डाला 29, कोमा डाला लाहौर, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि ये अली नाम है उसका कि क्या है, लाहौर क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लिस्ट में इस तरह से डाटा आता था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ मीनिंगफुल डाटा हो, मैंने उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करनी है। तो मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो मैं एक डिक्शनरी यूज करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई प्रॉपर्टीज हैं क्या उसकी, ठीक है। अब ये मैंने डिक्शनरी बना ली। प्रिंट का हमें सिंपल पता है, जब हमने कोई चीज़ प्रिंट करानी हो उसको हम कैसे करते हैं, सिंपल स्टूडेंट रिकॉर्ड में प्रिंट करवाऊंगा। पहले पहले हम सिंपल डिक्शनरी प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड प्रिंट कराया, मेरे पास पूरी डिक्शनरी आ गई, ठीक है। वो मुझे बता रहा नेम तुम्हारा ये है, एज तुम्हारी ये है, सिटी तुम्हारा ये है। अच्छा ठीक है। अब लेट्स से हमने इसकी सिटी प्रिंट करवानी है, ठीक है। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं सिटी कैसे प्रिंट कराऊं उसकी। प्रिंट लिख के साथ ब्रैकेट इसमें से अब इधर क्या लिखेंगे? सिटी डिक्शनरी का नाम पहले बोले सर। स्टूडेंट लिस्ट। अच्छा, बाहर लिखेंगे। अच्छा सिटी लिखेंगे ना तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उसको नहीं पता सिटी क्या है। सिटी तो उसके अंदर पड़ी हुई है, खाली सिटी लिखने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। कॉमा हम डाल के सिटी लिखेंगे। इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे। नहीं, यस। सर पहले डिक्शनरी का नाम लिखेंगे। डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, फिर आगे ब्रैकेट में सिटी लिखेंगे। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अगर तो मैं कोमा डाल के सिटी लिख दूंगा तो वो तो सिंपल ये प्रिंट कर देगा ना जो मैंने कोमास के अंदर लिखा है। मैं चाहता हूं इस स्टूडेंट रिकॉर्ड में ये लाहौर जो लिखा हुआ है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये इसकी सिटी चाहिए कि इस स्टूडेंट की सिटी क्या है। तो मैं जैसे उधर कर रहा था अपना वेरिएबल लूंगा, मेरे वेरिएबल मेरा स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से है, ठीक है।
उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाता था, कल भी ऐसे ही करता था, इधर हम इंडेक्स लिखते थे कल, ठीक है। इसके अंदर हमने सिंपल लिख देना है सिटी, जो उसका एट्रीब्यूट मैंने प्रिंट कराना है, ठीक है। ये मुझे उसकी सिटी प्रिंट करके दे देगा, ये लाहौर है इसकी सिटी, ठीक है। अब हमने जो है वो एक्सेस कर लिया, डिक्शनरी क्रिएट कर ली, एक्सेस कर लिया हम। अब हम जो है वो एक नया रिकॉर्ड उसके अंदर एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि उसका क्या ऐड करें, उसका जेंडर ऐड कर देते हैं हम, ठीक है। उसका जेंडर ऐड करना है हमने, स्टूडेंट रिकॉर्ड जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरे पास जेंडर का रिकॉर्ड भी ऐड हुआ होना चाहिए, ठीक है। लिस्ट में अंदर मेरे पास जेंडर भी ऐड हो गया, सही है। मैंने अपनी लिस्ट को अपडेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे से गलती से एज उसकी 29 डाल गई है, मैंने उसकी एज चेंज करनी है। मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड जाऊंगा, उसी तरह एक्सेस करूंगा एज एक्सेस की, ठीक है। अब मैं इसकी यहाँ तक पहुंच गया हूँ, मैं चाहता हूँ इसको मैं चेंज करके कर दूं कि 22 हो गया, ठीक है। अब मैं जब प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास 22 एज आएगी, ठीक है। डिक्शनरी क्रिएट कर ली हमने, अपडेट कर ली, उसके अंदर नया एडिशन कर ली और हमने डिक्शनरी प्रिंट करा ली, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इसमें से इसका नेम डिलीट करना है, ठीक है। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिलीट, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है, और नेम डिलीट कर दो उसका, ठीक है। अब उसका नेम नहीं आना चाहिए, ठीक हो गया। हमने इंसर्ट कर लिया, डिलीट कर लिया, एक्सेस कर लिया और अपडेट कर लिया डिक्शनरी में, और जैसे हमने कल लिस्ट में किया था, ठीक हो गया। आई होप सो अब डिक्शनरी में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। तो अब हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, इफ एल्स स्टेटमेंट्स की तरफ, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग में जो भी हो रहा है ना, सारा कुछ इफ एल्स की बेस पे हो रहा है, एवरीथिंग इज इफ एल्स, इफ दिस डू दैट, ठीक है। ये सिंपल इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं, अगर ये है तो भाई तुम ये कर लो, बारिश हो रही है तो तुम अम्ब्रेला ले जाओ, नहीं हो रही तो तुम ना लेके जाओ, ठीक है। सिंपल इफ एल्स, इफ दिस एल्स दिस। अब इफ के अंदर हम क्या करेंगे, अपना कोई एक सेपरेट कोड ब्लॉक लिखेंगे कि भाई इफ है तो तुम ये वाला कोड ब्लॉक चलाओ, एल्स है तो तुम ये वाला चलाओ, ठीक है। अब जैसे ये सिंपल एग्जांपल है, हमने इनपुट लेना कल बड़ी तफसील से देखा है, ठीक है। एज इक्वल टू, मैंने यूजर से कहा तुम अपनी एज बताओ, ये मैंने इंट क्यों लगाया इधर जब मैंने इनपुट यूज किया तो, सर इंटीजर कन्वर्ट कर सकते। एग्जैक्टली सर exactly, टाइप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इन नहीं लिखेंगे तो वो फिर इन जो है वो एग्जैक्टली वो नंबर नहीं आएगा, दूसरा स्ट्रिंग नंबर आएगी, जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने तो अब यूजर से एज ली अपनी। अब मैंने कह दिया कि अगर यूजर की एज जो है वो 18 साल से बड़ी, उसने अब यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है, यूजर ने एंटर कर दिया लेट्स से 17, ये चेक करेगा कि भाई 18 से बड़ी है कि नहीं, नहीं बड़ी, वो इधर एल्स में चल जाएगा, वो कहेगा भाई नहीं तुम अभी बड़े नहीं हो, तुम एडल्ट नहीं हुए, ठीक है, तो तुम टीनेजर हो। अगर तो यूजर एंटर करते 22, तो वो पहले जाएगा इसके अंदर, वो कहेगा अच्छा 18 से बड़े हो तुम, वो प्रिंट कर देगा एडल्ट, ठीक है। ये सिंपल ट्रू या फॉल्स की कंडीशन में होगा, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगी, फॉल्स होगी तो ये चल जाएगी, ठीक है। तो अब ये किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर के, अब आप जल्दी से बता देंगे, अगर मैंने इधर यूजर ने 16 एंटर किया तो क्या प्रिंट होगा। नो एडल्ट, ट्रू। एग्जैक्टली, कंडीशन सर ट्रू नॉट नहीं एडल्ट आएगी। प्रिंट होगा, ठीक है, ओके। अब हमने ये इसको पढ़ लिया, ठीक है। एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंपल सा विजुअल बनाया हुआ है कि भाई अगर ये है तो तुम ये रन कर दो, अगर नहीं है तो, अगर एज 18 से बड़ी है तो तुम ये ट्रू रिटर्न कर दो, ट्रू के अंदर जो भी लिखा हुआ है, वरना फॉल्स है तो तुम ये रिटर्न कर दो, ठीक है। वेरी सिंपल, ओके। अब हम देख लेते हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्या चीज है। इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। क्योंकि अब हमने जब इफ एल्स लगाना है तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए ना कि हम कर क्या रहे हैं। अब ये ग्रेट, सबको ये साइंस पते हैं, सबने 9 10 में बड़ी दफा पढ़ लिए हैं, तंग आ गए हैं पढ़ पढ़ के, ठीक है। ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो बिल्कुल ओके थी, सबको पता है, ठीक है। अब जब मैंने चेक करना है कि टू इक्वल इक्वल टू टू, तो उसको मैं ऐसे चेक करूंगा। अगर मैंने किसी को चेक करना है कि तुम इक्वल टू नहीं हो, तो वो ये चेक करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप जैसे हम एक होता है सिंपल इक्वल टू, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू 2 किया, ठीक है। ये है असाइनमेंट ऑपरेटर, ये मैं एक्स को कह रहा हूं तुम्हारी वैल्यू 2 है, कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा, ठीक है। ये मैंने असाइन किया सिंगल इक्वल टू के साथ। जब मैंने
कंपैरिजन करना है तो मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। मैं चाहता हूं कि x जो है वो 2 के इक्वल है ही है, तो तुमने ये कंडीशन चलानी है, तब मैं से कहूंगा x इक्वल इक्वल टू 2। ठीक है, सिंगल इक्वल टू से मैंने x को कहा तुम्हारी वैल्यू 2 है, और जब मैंने चेक करना कि इसकी वैल्यू 2 है कि नहीं, तो मैं डबल इक्वल टू लगाऊंगा। अब इसी तरह जब मैंने चेक करना कि x 2 के इक्वल नहीं है, इस पे कंडीशन लगानी है, तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क और साथ इक्वल टू लगा दूंगा। ठीक है, अब जैसे इधर डबल इक्वल टू यूज किया, इफ पासवर्ड इक्वल इक्वल टू पाइथन, तुम प्रिंट कर दो लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक हो गया। ओके, ये हो गए हमारे इफ एल्स। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा एक चीज आ जाती है, अगर हमारे पास लेट्स से काफी ज्यादा कंडीशंस हैं, तो इफ एल्स के दरमियान हमने और भी कंडीशन डालनी है, तो हम बार बार इफ एल्स की बजाय ना, अब जैसे इफ एल्स, इफ के अंदर मैं एक और इफ लगा सकता था, इफ के अंदर फिर एक और इफ भी लगा सकता था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया है, हमने एल्फ यूज कर लिया। एल्फ क्या करता है कि अगर इफ वाली कंडीशन फेल हो गई है तो वो ये वाली चला देगा। इसका मतलब है एल्स इफ दिस, एल्स इफ दिस, देन एल्स दिस। अब ये जितने मर्जी आप इसके अंदर ना एल्सिफ लगा सकते हैं, जितने मर्जी लगाएं, बेतहाशा लगाएं। ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। एलिफ एलिफ एलिफ। ठीक है, पहले ये चलेगी, ये फेल होगी, ये चलेगी, ये फेल होगी, ये चलेगी, ये सारी फेल हो जाएंगी, फिर एल्स चलेगा। ओके, सही है। एलिफ की हमें समझ लग गई। अब जो है हम इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये हमने इफ एल्स किस तरह से लगाना है। ठीक है, हम कौन सी एग्जांपल करें हम। अच्छा, हम कहते हैं कि वेदर, हाँ ठीक है, हम कहते हैं वेदर इक्वल टू यूजर से हम कहते हैं तुम इनपुट करो वेदर कैसा है, बल्कि नहीं, हम यूजर को कहते हैं तुम टेम्परेचर बताओ। ठीक है, इनपुट एंटर टेम्परेचर। ठीक है, अब मैं यूजर को कह रहा हूँ तुम मुझे अपना टेम्परेचर बताओ। ठीक है, ओके, अब यूजर एंटर करेगा टेम्परेचर। मैं अब इस पे कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अच्छा, इसकी इंडेंटेशन ना पाइथन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब मैंने इफ लिखा है ना, टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, कोलन लगाया, एंटर किया, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं पीछे जाके इसके नीचे लिखने लग जाऊं। ठीक है, मैं उसके आगे लिखूंगा, ये मुझे खुद ही उधर ले जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 है, तुमको वेरी हॉट। ठीक है, अब हमने इसमें एक और कंडीशन लगानी है, एलिफ टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू, हम इसको कर लेते हैं लेस देन 50, तो तुम प्रिंट कर दो मॉडरेट। ठीक है, अब हम एक इसके अंदर और लगा लेते हैं, ये मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता चल जाए कि हम जितने मर्जी एलिफ यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, हम कहते हैं इफ टेम्परेचर लेस देन 40 है, लेस देन 50 तो ये भी हो जाएगा। अच्छा, हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इफ टेम्परेचर लेस देन 50, एलिफ टेम्परेचर लेस देन, अगर तो 100 से लेस हुआ, हम इसको कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, तो तुम प्रिंट कर दो ओके। ठीक है, और एल्स तुम प्रिंट करो, अच्छा ये देखा इंडेंटेशन सही नहीं थे तो उसने मुझे एरर दे दिया। एल्स तुम प्रिंट करो कूल। ठीक है, अच्छा ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होगा, 50 से जितना मर्जी बड़ा होगा वो वेरी हॉट प्रिंट कर देगा, 50 से कम होगा तो मॉडरेट कह देगा। ठीक है, सर यहाँ कंट्राडिक्शन नहीं आ गई? हाँ कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है ना, वो मैंने खुद ही डाली है। अब हम देख रहे हैं कि कॉन्ट्रोडिक्शन आ रही है, तो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि वो किसको चलाएगा। ठीक है, लेट्स से कि मैं 80 एंटर करता हूँ, क्या आएगा?
ओके सर। सर एरर आएगा। क्यों? एरर क्यों आएगा? ओवर हार्ट आ जाएगा सर। सर दो स्टेटमेंट्स बन रही है ना, लेस देन अगर 100 है तो ओके भी है, और अगर ग्रेटर देन 50 है तो वेरी हॉट भी है। एग्जैक्टली सर वेरी हॉट। वेरी हॉट आएगा सर, क्योंकि वो पहले आ रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इसीलिए ये दो कंडीशंस कॉन्ट्राडिक्ट किया ताकि हमें पता चल जाए। अब देखें, सीन इसमें ये है कि जब उसने इसको चला दिया ना, उसको नहीं फर्क पड़ा नीचे आपने क्या कहानियां लिखी हुई हैं, ठीक है। वो इसको प्रिंट करेगा, वो कहेगा अल्लाह हाफिज, बस मेरी एग्जीक्यूशन खत्म हो गई है, मैं जा रहा हूँ। जब ये कंडीशन फेल होगी तब वो इसके अंदर आएगा। ये एलिफ का मतलब है एल्स इफ। अगर तो तुम पीछे से फेल होके आई हो तब तुम मेरे पास आओ, वरना ना हो, ठीक है। यानी कि ये फेल हुई, फिर वो इसके अंदर आया, ये फेल होगी, फिर वो इसके अंदर आएगा। अभी इस कंडीशन का कोई फायदा नहीं है, ये कंडीशन बिला वजह है, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि अगर तो ऊपर वाली ट्रू होगी तो नीचे वाली नहीं चलेगी, ठीक है। अब मैंने 80 एंटर किया है तो ये बताएगा मुझे वेरी हॉट, ठीक है। वो नीचे जाएगा नहीं क्योंकि मेरी यही कंडीशन ट्रू हो गई है। उसी तरह जब मैं 50 से कम एंटर करूंगा, 9 एंटर करूंगा, तो पहली कंडीशन फेल हुई, दूसरी पास हुई, उसने मॉडरेट प्रिंट कर दिया, उसने आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। ये हमारी इफ एल्स हमें समझ आ गई कि हम जितने मर्जी एल्स इफ लगा सकते हैं। जब पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी अगली पे जाएगा, वो अगली ट्रू नहीं हो, अगली पहली ट्रू होगी तो आगे नहीं जाएगा। अगर पहली फॉल्स हुई है फिर अगली पे जाएगा, वो फॉल्स हुई है फिर अगली पे जाएगा, और जब ये भी फॉल्स हो गई है फिर वो एंड पे जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप सो कि अब इफ एल्स क्लियर है। अच्छा, अब हम जल्दी से ना फॉर लूप देख लेते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। आ, अच्छा, फॉर लूप को मैं आपको इधर से ही करवा देते हैं, इसको मिस करवाते हैं। अच्छा, अब लास्ट फॉर वाला लूप कोड दोबारा दिखा दें एक बार। जो अभी हमने की है। जी जी। हम्म, जी मैम, ये है कोड, इसमें कोई इश्यू है तो आप पूछ लें। मैम ये आपके साथ शेयर हो जाएगी फाइल, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, अच्छा पहले तो हम देख लेते हैं कि हमें फॉर लूप का मकसद क्या है, क्यों चाहिए हम। अच्छा, अब लेट्स से कि मैं किसी क्लास में एंटर हुआ हूँ और 10 बच्चे थे और मुझे 10 को सलाम कहना है। मैं क्या करूंगा, 10 ज्यादा हो गए, हम 3 को कह लेते हैं, 3 को सलाम कहना है, ठीक है। तो मैं सबको बारी बारी कह रहा हूँ भाई सलाम, 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 ठीक है। अब ये रेपिटेशन हो रही है। अब इस रेपिटेशन से बचने के लिए मैं चाहता हूं कि मैं बार बार ना लिखूं, ये एक ही कमांड लिखूं और ये सारा प्रिंट हो जाए, ठीक है। वहां पे काम आते हैं लूप्स, फॉर लूप्स, ठीक है। अब इसको मैं करना चाहता हूँ फॉर लूप से। मैं चाहता हूं कि मैं इतना ज्यादा ना लिखूं, मैं करूंगा फॉर, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। कितनी दफा लिखना है, हमने लिखना है 4 दफा, ठीक है। हम लिखेंगे 4, जितनी दफा लिखना है उतनी दफा लिखा हमने, ठीक है। प्रिंट सलाम, ठीक है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं, अब इसको हम चलाते हैं, ठीक है। उसने क्या किया, उसने मुझे 4 दफा सलाम लिख के दे दिया, यानी कि मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ा। मैंने मैंने इसको 4 टाइम्स प्रिंट करवाना था, यानी कि इस कोड ब्लॉक को मैंने 4 दफा चलाना था। तो मैंने कहा कि तुम इतनी दफा चलाओ। रेंज क्या करेगा, रेंज फंक्शन बताएगा कितनी दफा। ये आई कुछ भी रख सकते हैं, इधर आम ना रख ले, ठीक है, कुछ भी रख लें, बल्कि कुछ ना भी रखें, ये ले, कुछ भी नहीं रखते हैं हाँ, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं। अच्छा, अगर हमें ये चाहिए हो, अगर मैं चाहता हूं कि मैं वैल्यूज प्रिंट करवाना चाहता हूं, ठीक है, तब मुझे ये चाहिए होगा, ठीक है। अभी वैसे सलाम के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं कहता हूं इधर फॉर एप्पल, ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ एप्पल। अब मुझे बताएं क्या प्रिंट होगा इधर। सर सलाम और एप्पल दोनों। अच्छा, एप्पल कहाँ से आएगा? एप्पल तो, अगर तो एप्पल प्रिंट कराना है फिर तो इधर मुझे इस तरह करना चाहिए था ना, हम डबल कोट्स में एप्पल लिखते हैं। बट ये एप्पल जो है मेरा, ये है ये चीज, फॉर एप्पल इन रेंज फॉर, यानी इस रेंज में से जो चीज निकल के आ रही है ना, ये वो चीज है। और इस रेंज में से क्या निकल के आ रही है, इस रेंज में क्या है, 0 1 2 3,
ठीक है, पाइथन में हर चीज जीरो से स्टार्ट होती है, ये आपने याद रखना है, इंडेक्सेस हो चाहे रेंज हो कुछ भी हो। ठीक है, अब इस रेंज में पड़ा हुआ है 0, पड़ा हुआ है 1, पड़ा हुआ है 2, पड़ा हुआ है 3, पड़ा हुआ है। उसने एप्पल के अंदर इसकी वैल्यू डाल दी, पहली बारी फॉर लूप चला, पहली बारी एप्पल में 0 आया। ठीक है, उसने कहा सलाम 0। ठीक है, वो ये कहेगा सलाम, आगे 0 लिख देगा। ठीक है, फिर दूसरी बारी लूप चलेगा तो ये इसके अंदर 1 आ जाएगा, फिर तीसरी बारी चलेगा तो 2 आ जाएगा, चौथी बारी चलेगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम चला के देखते हैं, फिर हम देखते हैं कैसे हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, हमें ये एप्पल कंफ्यूज कर, यानी कि इसका कहने का मकसद था कि इधर हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर नंबर, जो भी उसका नंबर कीवर्ड है, वैसे तो शायद वो ना आए, हम आई कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि ये किस तरह काम कर रहा है। फोर लूप क्या करता है कि फोर लूप ये करता है कि हम उसको बताते हैं तुमने कितनी बार चलना है। ठीक है, वो हम इधर डिफाइन कर देते हैं कि तुमने इतनी बार चलना है। ठीक है, अब ये रेंज का मतलब है 0, 1, 2, 3 टाइम्स इसने चलना है, और इसकी ये जो भी वैल्यूज हैं वो इस आई के अंदर जाती जा रही हैं। ठीक है, पहली बारी में चला तो 0 वैल्यू गई, दूसरी बार चला तो 1 वैल्यू हुई, पहली बार चला तो 0 ये आ गया, दूसरी बार चला तो 1 आ गया, तीसरी बार चला तो 2 आ गया, चौथी बार चला तो 4 आ गया। सिंपल। ठीक है, ये हमारा सिंपल फॉर लूप है जब मैंने कोई चीज चलानी है। अब आपने देखा कि मुझे कभी हो सकता है कि ये कभी ये आई की जरूरत ही ना पड़े, मुझे खाली प्रिंट कराना हो, तो मैं इसको नहीं यूज करूंगा, आप इधर ये आई ना लिखें। ठीक है, आपने कोई भी चीज रेपिटेटिवली करनी है तो आप फॉर लूप यूज कर लें कि भाई तुमने इतनी दफा करना है। ठीक है, ओके। अब एक मेथड हो गया रेंज वाला। ठीक है, अब लेट्स से मेरे पास है कि मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट ए इक्वल टू ABC, कॉमा BCD, कॉमा 0, 1। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं ये सारी वैल्यूज, अभी मैं इसको सारों को प्रिंट कराऊंगा तो सारी इकट्ठी प्रिंट हो जाती है। मैं चाहता हूं हर वैल्यू मुझे सेपरेट चाहिए, जैसे मेरे पास ये डिफरेंट लाइंस में है, मैंने इसको सेपरेट चाहिए, ABC BCD मुझे सेपरेट चाहिए, 0, 1, 2 मुझे सेपरेट चाहिए। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ता था, हम करते थे लिस्ट ए, 0th इंडेक्स पे हमें मिल जाता था ABC। ठीक है, यानी कि मुझे हर एलिमेंट को लिखने के लिए ना पहले 0 को लेना पड़ता था, फिर BCD को लेना पड़ता था, फिर इसको लेने के लिए सारे इंडेक्स चेंज करने पड़ते थे। अब मैं ये फॉर लूप से कैसे करूंगा, मैं कहूंगा फॉर एलिमेंट ये एक एलिमेंट इन लिस्ट का नाम। ठीक है, मैं कहता हूं तुम्हारी लिस्ट ए थी, ठीक है, तुम प्रिंट कर दो एलिमेंट। ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब जैसे हमने देखा था, अब लिस्ट ए क्या है, पहले हम ऊपर रेंज यूज कर रहे थे, जैसे ये रेंज है, रेंज जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यूज जनरेट करता है, लेकिन यहां पे मैंने उसको लिस्ट दे दी है। अब वो क्या करेगा, उसके पास रेंज की बजाय ये चीज आ गया, वो कहेगा हाँ ठीक है मेरे पास ये पूरी चीज है। आई क्या कर, ये नंबर क्या करता था, इस नंबर के पास रेंज जो भी जनरेट करता था वो बारी बारी आ जाता था। ठीक है, जैसे इसके बाद पहले 0 आ जाता था नंबर के पास, फिर 1 आ जाता था नंबर के पास, फिर 2 आ जाता था नंबर के पास। ठीक है, उसी तरह ये चलते रहते थे, फिर 0 अपना प्रिंट करता था, 1 अपना प्रिंट करता था, 2 अपना प्रिंट करता था। अब इसी तरह रेंज की बजाय मेरे पास लिस्ट, मैंने लिस्ट पास कर दिया उसको, इसको पास लिस्ट आ गया है, तो उसी तरह सिमिलरली अब एलिमेंट के पास पहले ABC आएगा, जैसे नंबर के पास पहले 0 आ रहा था, एलिमेंट के पास पहले ABC आएगा, फिर एलिमेंट के पास BCD आएगा, फिर एलिमेंट के पास 0 आएगा। उसी तरह जैसे 0, 1, 2, 3 इटरेशन चल रही थी ना, इधर भी वैसे ही चलेगा। लिस्ट दी मैंने, पहले 0 एलिमेंट ले लिया, फिर 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मुझे हर एलिमेंट को लहदा प्रिंट नहीं करना पड़ेगा, मुझे सारे एलिमेंट सेपरेटली प्रिंटेड होकर मिल गए। देखा आपने कि हमें सेपरेट उसका इंडेक्सेस लिख के एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे हर एलिमेंट सेपरेटली ABC BCD 0, 1, 2 सेपरेटली मिल गए। सही है,
तो ये हमारा बेसिकली फॉर लूप था। अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है इफ एल्स और फॉर लूप में तो आप पूछ लें, वरना फिर आगे सर अगर इंडेक्स 1 से प्रिंट करवानी है पूरी लिस्ट फिर कैसे होगी? इंडेक्स 1 से पूरी लिस्ट प्रिंट करनी, ये इंडेक्स 1 से प्रिंट हो रही है। नहीं, जैसे 0 से शुरू हो रही है ना यहाँ पर, हमें खाली Yes. 1 से करानी, 0 नहीं करानी। अच्छा वो, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली उसको हम भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे भला, उसके लिए जैसे अभी हमने रेंज यूज किया ना, हम वो यूज करेंगे। सर करके दिखा दे। ओके अच्छा ये देखें, जैसे अभी हमने, अब लेट्स से हम, अब मुझे पहले ये बताएं कि मैंने इसको एक्सेस करना है लिस्ट, इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता था, मैं करता था लिस्ट ए और इधर मैं उसका इंडेक्स दे देता था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे चाहिए यहां से यहां तक की लिस्ट, ठीक है। मैंने यहां से यहां तक प्रिंट कराना है। उसके लिए वैसे अरे के काफी मेथड्स भी होते हैं जो हम स्लाइसिंग वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे क्योंकि वो थोड़ा सा वो हो जाएगा। वैसे तो अगर सिंपल आपने इसको प्रिंट कराना हो तो 1 से लेके 4 तक इस तरह इंडेक्स लिखेंगे, वो आपको प्रिंट करके दे देगा। लेकिन अभी हमने इंडेक्सेस पढ़े नहीं है तो फिर हम उसको नहीं अभी छेड़ रहे, ठीक है। उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको फॉर लूप से ही करते हैं, ठीक है। हम करते हैं फॉर एलिमेंट ही, ठीक है। इसको हम दे देते हैं यहाँ पे रेंज, ठीक है। मैंने रेंज दे दी इसको। अब रेंज में मैं पहले दे रहा था कि 5, अब मैं अगर इसको फॉर एलिमेंट इन रेंज 5 दूंगा तो ये 1 2 3 4 5 जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इसको हम करके देख लेते हैं ये क्या करता है। हमने 1 से करवाना है, ठीक है। सर यहाँ पे फॉर एलिमेंट सॉरी 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 सॉरी, अच्छा इधर लिस्ट ए आएगा और उसके साथ उसका इंडेक्स आएगा, ठीक है। ये हमारा इंडेक्स जो आ रहा है वो एलिमेंट में आ रहा है, ठीक हो गया सर। अच्छा ये अभी भी एबीसी आ रहा है, इसमें फिर हम ये कर लेते हैं कि हमें 1 इंडेक्स से चाहिए तो हम कह देते हैं 1 2 5, ठीक है। ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स छोड़ देगा, ठीक हो गया सर। आप रेंज ओके में या तो सिंपल ये भी दे सकते हैं कि भाई तुम पहले सारे करवा दो, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई तुम मैंने इस इंडेक्स से स्टार्ट करना है तो तुम यहाँ से ले लो, ठीक है। अच्छा अब इधर क्या हुआ है कि जैसे ये तो सिंपल है ना कि हमने अगर कोई लिस्ट में से किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो हम इधर उसकी वैल्यू डाल देते थे, ठीक है। इधर 1 आ जाता था तो ये प्रिंट हो जाता था। अब वही काम हमने लूप से किया है, लेकिन हमने उसको कह दिया कि तुमने जो ये वैल्यू 1 2 3 देनी है ना वो लूप के जरिए देनी है। अब वो 1 से स्टार्ट होगा और आगे सारी वैल्यूज देता जाएगा और उसको प्रिंट कर देगा, ठीक हो गया। ओके तो हम आगे चलते हैं। मैम ज़ाहरा आप अवेलेबल हैं? सर एक क्वेश्चन है। जी सर, जिनका क्वेश्चन है काइंडली पूछ लें। जी सर उमर। सर फॉर लूप में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हम रेंज का मोस्टली यूज करें कि डायरेक्ट, जैसे कि मुनीब सर ने शुरू में एग्जांपल दी थी कि हम वेरिएबल का नाम नहीं लिखते थे लिस्ट ए, लेकिन मोस्टली अच्छा है या रेंज के साथ हम यूज किया करें फॉर लूप को सर? सर वो अगर टोटली डिपेंड करता है आपके यूज केस पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि आपको नंबर्स चाहिए होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कभी ऐसा होता है कि आपने कोई लूप चलाना है 10 बार, 10 बार नहीं, लेट से मैं चाहता हूँ अरे की जितनी लेंथ है उतनी बार चलाना है, लेकिन मुझे अरे की वैल्यू नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रेंज यूज कर लूंगा। रेंज में मैं अरे की लेंथ दे दूंगा, अरे की लेंथ के मुताबिक पूरा लूप चल जाएगा, लेकिन मैंने अरे का एलिमेंट नहीं एक्सेस करना तो मैं रेंज यूज कर लिया है, ठीक है। अब दूसरा यूज केस क्या है कि मुझे अरे के हर एलिमेंट पे कोई एक्शन परफॉर्म करना है, तब मैं फिर लिस्ट दे दूंगा उसको, रेंज नहीं दूंगा क्योंकि मुझे अब एलिमेंट चाहिए।
तो इट डिपेंड्स कि आपका यूज केस क्या है। ओके सर, थैंक यू सर। Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are doing well and you got the concepts. अभी हम लोगों ने फंक्शन स्टार्ट करने हैं, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ। ओके, आई होप दैट माई स्क्रीन इज़ विजिबल और मेरी आवाज़ भी क्लियर होगी। ओके, सो हम लोगों ने फंक्शंस से स्टार्ट करना है। किसी को आइडिया है कि फंक्शंस क्या होते हैं? थोड़ा सा भी आइडिया हो? ओके, लेट्स स्टार्ट। जी सर उमर। मैम, फंक्शंस कोड्स, लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, आई बिलीव। ओके, स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड होता है जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सेट दिस ओके, बट देयर इज़ दिस थिंग कि हम लोग उनको ना लाइक यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक कैलकुलेटर है लेट्स से, और हम लोगों ने एक लाइक चीज़ें, कुछ लाइन ऑफ कोड्स लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल, वी हैव जस्ट रिटन कि हमने एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है बिटवीन टू नंबर्स। लेट्स से कि हम लोगों ने ना रखा हुआ है कि वी हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स, ठीक है, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, ठीक है, वी हैव टू डिवाइड दीज टू नंबर्स, और फिर हमारे पास अगर आ जाता है कि हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे पास लाइन ऑफ कोड है जो हमने ये काम करना है, ठीक है। अब फंक्शंस बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये वाला सारा काम जो है ना, हम उसके एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया बाय द नेम ऑफ लेट्स से सम, ठीक है, या फिर हम कह देते हैं कि कैलकुलेटर के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया, ठीक हो गया। अब वो जो फंक्शन है ना, उसके अंदर हमने ये सारी लाइन ऑफ कोड दे दिए हैं, ठीक है। तो हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये सारा काम जो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें वो चीज़ मल्टीपल टाइम्स लिखने की या करने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही होगी, वैल्यूज़ बता रहे होंगे और वो काम हो जाएगा। नाउ देयर आर टू थिंग्स बिफोर मूविंग टूवर्ड्स फंक्शंस। हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, दो तरह के इस तरीके से कि कुछ होते हैं जो कि होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, और जो दूसरे फंक्शंस हैं वो हमारे पास होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसने हमें प्रोवाइड किए होते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हमारे पास और फंक्शंस होते हैं, जैसे एक लेंथ का फंक्शन है जो कि हमें स्ट्रिंग की लेंथ बता रहा होता है। और भी डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि ऑटोमेटिकली हमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने प्रोवाइड किए हुए हैं और हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। उनकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं जो वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे प्रिंट फंक्शन है तो वो सिर्फ जो भी हम लोग उसको डाटा कह रहे हैं प्रिंट कराने को, वो उसको प्रिंट कर रहा है। बैकएंड पे क्या हो रहा है उससे कोई गर्ज नहीं है, हमें सिर्फ किस चीज़ से हमारा काम है कि हमारा काम हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ विच इज़ लेंथ फंक्शन, वो हमें क्या कर रहा है, वो हमें लेंथ जो है किसी भी स्ट्रिंग की वो प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक हो गया। नाउ कम टूवर्ड्स यूजर डिफाइंड फंक्शंस। अब यूजर डिफाइंड फंक्शंस वो होते हैं जो हम खुद बना रहे होते हैं अपने काम को आसान करने के लिए। जैसे अभी हमने एक कैलकुलेटर के नाम का एक फंक्शन बनाया था, ठीक है। हम किसी भी नाम का फंक्शन बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारा जो काम है, जो हम करना चाह रहे हैं, वो हो रहा है या नहीं। अगर तो वो हो रहा है और वो चीज़ हमारी जो भी नीड्स हैं, जो भी चीज़ें लाइक हमें चाहिए वो सेटिस्फाई हो रही हैं, देन हम लोग उसको यूज़ कर रहे होंगे, हम उसको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि कवर आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर हम देखें, लेट्स जस्ट रिमूव दिस, और हम अगर सिंपली जो फंक्शन है, जैसे मैंने अभी बताया लेंथ फंक्शन है या प्रिंट फंक्शन है। प्रिंट फंक्शन हम लोग किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं, हम कोई भी चीज़ इसके अंदर लिख देते हैं और वो हमें प्रिंट करके दे देता है। इफ़ वी जस्ट लुक टूवर्ड्स द यूजर प्री डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। अब अगर हम लोगों ने किसी भी एक स्ट्रिंग की लेंथ देखनी है, ठीक है, तो हम सिंपली लेंथ फंक्शन यूज़ करेंगे, len, एंड देन वी विल हैव द ब्रेसेस ओवर देयर, ठीक है। उसके अंदर हम स्ट्रिंग दे देंगे जिसका भी हमें जो है वो लेंथ चाहिए, ठीक है। लेट्स से वी जस्ट राइट हेलो वर्ल्ड,
और हम इसकी लेंथ जो है ना वो इससे चेक करते हैं, तो वो हमें जो है इसकी लेंथ प्रोवाइड कर देगा कि इस जो आपने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है हेलो वर्ल्ड, उसकी लेंथ जो है वो 11 है। ठीक है, सो दीज आर बेसिकली आर यूजर प्री डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब आ जाती है चीज़ हमारे पास कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। यूजर डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं ना, उनका एक सिंटैक्स होता है जिसको हमें फॉलो। मैम ठीक है जी, प्लीज गो ऑन। मैम यहाँ पे 11 कैसा है? लाइक ये वर्ड्स को काउंट करके 11 इसका आंसर आया है या कुछ और तरीके से? ओके, हेलो वर्ड के टोटल वर्ड्स कितने हैं आप बता सकती हैं? मैम सवा, आर यू देयर? यस मैम 10। एग्जैक्टली, ये हमने जो दरमियान में स्पेस दी है ना वो उसको भी काउंट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसको रिमूव करते हैं और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं तो हमें 10 प्रोवाइड कर देगा जो एग्जैक्टली उसकी लेंथ है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके अंदर जितने भी स्पेसेस दे रहे हैं वो उनको भी काउंट कर रहा होगा। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो हम लोग खुद फंक्शंस डिफाइन कर रहे होते हैं, वो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, उनका सिंटेक्स क्या है और हम उनको कैसे यूज़ कर रहे होंगे। सबसे पहले आपने डेफ नाम का एक यूज़ करना है। ठीक है, जो कि फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। सेकेंडली आपने वहाँ पे लिखना है फंक्शन का नेम। ठीक है, फंक्शन नेम आप लिखेंगे, उसके बाद आपने ब्रेसेस यूज़ करनी है। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो ब्रेसेस हैं इनके अंदर हम लोग पैरामीटर्स दे रहे होते हैं जो कि ऑप्शनल है, आपकी मर्जी आप देना चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन अभी हम सिंपल एक फंक्शन देख रहे हैं तो हम वहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं एंटर कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद आपको जो कॉलन है वो यूज़ करना है। ठीक है, कॉलन यूज़ करने के बाद हम लोग आ जाते हैं फंक्शन की बॉडी में। अभी सर ने बताया कि हमें इंडेंटेशन जो है उसका बहुत ख्याल रखना होता है, तो हम लोग एग्जैक्टली इस पॉइंट से नहीं स्टार्ट कर रहे होंगे, लाइक एग्जैक्टली उसके नीचे से नहीं स्टार्ट करेंगे। हम जो ही उस कॉलन के आगे से स्टार्ट करेंगे तो वो हमें एक स्पेस नेक्स्ट जो है ना वो प्लेस पे ले जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली उसकी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ प्रिंट करना चाह रहे हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स से हेलो ज़ाहरा। ठीक है, और हमने ये प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ तक जो भी हमने काम किया है ना, ये सिर्फ हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है, हम लोग जब तक इसको कॉल नहीं करेंगे हमें कैसे पता होगा कि उसके अंदर क्या है या वो किस तरीके से काम कर रहा है। लेट्स से हमने जो भी फंक्शन बनाया उसका हम आपको इनाम देते हैं। लेट इज हम लोग इसको ग्रीट ही कह देते हैं कि ओके इट इज़ ग्रीटिंग द पर्सन जो भी आ रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ग्रीट फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने फंक्शन का नाम लिखना है एंड देन आपने ब्रेसेस जो है उसी तरीके से लिख देनी है। जब आप इस तरीके से कर रहे होंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और जो भी आपने उसके अंदर स्टेटमेंट लिखी होगी वो आपको ऑटोमेटिकली प्रिंट करके दे देगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, आई होप कि नहीं है। तो ठीक हो गया, तो हमारे पास ये चीज़ हो गई। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई। नाउ इफ़ वी मूव टूवर्ड्स दैट थिंग जो हम लोगों ने कहा था कैलकुलेटर वाला, अगर हम वो वाली चीज़ भी करना चाहें तो हम यहाँ पे सिंपली उसका नाम रखेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, और हम उसमें जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको सिंपली जो भी चीज़ें हमने उसकी प्रिंट कमांड के अंदर लिखी होंगी वो उनको कर देगा। फॉर एग्जांपल लेट अस से कि हम लोग उसको ना बता रहे हैं बिफोर दिस। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है एडिशन फंक्शन। ठीक है, और एडिशन के साथ हम लोग यहाँ पे जो है वो उन नंबर्स को ऐड कर देंगे। लेट्स से कि हम सिंपली वैसे ही कर लेते हैं। गिव मी अ सेकेंड। हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक नंबर रख देते हैं विच इज़ गोइंग टू बी 3। ठीक है, या 4। उसके बाद हम लोग एक चीज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एक और नंबर है b विच इज़ गोइंग टू बी 5। ठीक है, और लेट अस से c है वो हमारे पास हम कह देते हैं कि हमने a + b करना है। तो इस तरह तो हमारे पास सिंपली सिर्फ एक ही जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, कि हमने सिर्फ एडिशन परफॉर्म किया है। नाउ अगर हम लोग डिफरेंट इसके ऊपर काम करना चाह रहे हों, जैसे हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सारे फंक्शन, इसके अंदर हम कैलकुलेटर के नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे कॉलन लाजमी लगाना है। उसके बाद हम लोग इसके अंदर वो चीज़ें लिख देंगे। यू हैव टू जस्ट गो फॉर a + b फॉर द एडिशन थिंग। ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक हो गया, देन यू आर गोइंग टू यूज़ द सब्ट्रैक्ट फंक्शन और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। नाउ देयर इज़ दिस थिंग कि हम लोग कैलकुलेटर फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो वो इन सारे फंक्शंस को जो है वो कॉल करेगा। जो फंक्शन कॉल होगा इसके अंदर जितनी भी हमने स्टेटमेंट्स दी हुई हैं
जो भी चीज़ हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो उन सबको परफॉर्म करेगा और हमें हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करके देखें तो वी कैन ईजिली सी कि हमारे पास यहाँ पे जस्ट वी हैव टू वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, कोई मुझे यहाँ बताना चाहेगा कि हमारे पास लास्ट पे जब हमने डिवीजन की है तो फ्लोट वैल्यू क्यों आई है, इंटीजर क्यों नहीं आया जैसे बाकी सारी इंटीजर वैल्यूज आई हैं? किसी को क्योंकि यहाँ पे आइडिया? हमने डिवाइड किया है। ओके, तो डिवाइड किया तो हमारे पास इंटीजर क्यों नहीं आ सकता, मेरा क्वेश्चन ये है। मैम समटाइम anyone? होता है हम डिफाइन नहीं किया कि इसमें मतलब कि डिजिटल वैल्यू होनी चाहिए या फिर रैशनल वैल्यू। डेसिमल्स में हो सकते हैं ना। ओके, सो द थिंग इज कि हमारे पास पाइथन में ना अच्छा हम लोग यहाँ पे ना दो चीज़ें कर सकते हैं। अगर वी जस्ट सिंपली यूज दिस ओवर हियर एंड वी जस्ट रन इट, अब देखेंगे कि हमें वो इंटीजर ही जो है ना वो रिटर्न कर रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ होती है कि अब जो हमारे पास फंक्शन है, जो हम लोग वैल्यूज़ इनपुट दे रहे हैं, वो वैल्यूज़ हम लोगों को तो पता है कि हम लोग इंटीजर दे रहे हैं और हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ओके वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग दीज वैल्यूज़, ठीक है। बट जो हमारे पास बैकएंड पे चीज़ें हैं उनको एग्जैक्टली नहीं पता कि हमारे जो हम लोग वैल्यू दे रहे हैं एग्जैक्टली वो लाइक किस तरीके की आ रही होगी, वो फ्लोट होगी या इंटीजर होगी। तो इस वजह से उन लोगों ने ये चीज़ की हुई है, दिस इज द बाय डिफॉल्ट थिंग ओवर देयर, कि जब भी आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे होंगे इन पाइथन यू विल ऑलवेज गेट अ फ्लोट वैल्यू। तो 2 जो हमारे पास 0.0 है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू को तो कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, राइट। बट अगर हमारे पास ये नहीं हो और हम लोग यहाँ पे कोई फ्लोट वैल्यू जो है उसको यूज़ करें, ठीक है, तो फिर वो चीज़ जो है वो डिफरेंट हो सकती है। तो उस चीज़ को वो चीज़ अफेक्ट ना हो, फॉर दैट दिस इज बेसिकली द थिंग ओवर हियर कि हमें फ्लोट वैल्यू जो है ना वो इन रिटर्न मिल रही होती है। जी मैम जवेरिया, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अब हम लोग आप कह रही हैं कि हम इस पे फंक्शंस वगैरह ऑपरेट कर सकते हैं, आप करके भी दिखा रही हैं हमें। हम्म। जैसे हमने किसी चीज का जैसे एरिया वगैरह फाइंड आउट करना है या पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें जब वो चीज पुट करेंगे तो हमें यहाँ लिखना होगा कि ये विड्थ है उसकी या फिर ये हाइट है। जैसे अगर मैं एरिया फाइंड आउट करना चाहती हूँ रेक्टेंगल का, तो उसमें होता है कि विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होती हैं, तो हमें इधर ऊपर उसे बताना होगा कि ये विड्थ है और ये हाइट है, हम ये दो उसे चीज़ें खुद आ जाएगा। पूछें। आपका एंड वाली जो आपने लाइन बोली है मुझे वो सही से समझ नहीं आई, आप प्लीज़ दोबारा मैम मैं बोलेंगे? कह रही हूँ जैसे अब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल हम इधर लेंथ ले ली 4.5 ले ली जो आपने लिखी हुई, और हमने हाइट ले ली 2 ले ली। अब जब हम पाइथन पे इस फंक्शन को ऑपरेट करवाएंगे तो क्या हम उसको बताएंगे कि ये हमने विड्थ ली है और ये हाइट ली है, या वो उसे खुद ही पता चल जाएगा कि ये विड्थ है, हमें जस्ट लिखना होगा कि आप हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करके दें? देखें, हमें जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है हम लोग फाइंड आउट करते हैं, लेट्स से देखें, हमने जब भी रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि हम लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है विच वी ऑलवेज यूज, ठीक है, मतलब लेंथ को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं विड्थ के साथ, ऐसा ही है। यस मैम ऐसे ही है। ठीक हो गया। हम लोग दो चीज़ें करते हैं, दो तरीके से इसको करके देखते हैं। पहला कि हम लोग ये कर सकते हैं कि हम इनपुट लें, ठीक है, हम उससे कहें कि यूज़र जो है वो इनपुट दे, ठीक हो गया। और यूज़र जब इनपुट दे उसके बाद फिर जो हम लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हैं चीज़ वो उसको कैलकुलेट करे। हम दोनों तरीके से करके देखते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस से कि हमारे पास जो लेंथ है उसको हम लोग एल एन कर देते हैं, ठीक है। और हम कह देते तो पहले हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, लेट अस से डेफ, और हम लोग इसका जो नाम है वो रख लेते हैं रेक्टेंगल एरिया, ठीक हो गया। और हम क्या करते हैं कि हम इसको बता देते हैं कि अच्छा पैरामीटर्स का एक कॉन्सेप्ट, अच्छा हम पैरामीटर्स को बाद में देते हैं। अच्छा हमारे पास ये चीज़ हो गई और हम यहाँ पे क्या देते हैं कि यू हैव टू प्रिंट दिस थिंग, जो कि है कि आपके पास जो चीज़ आ जाती है। अजान स्टार्ट हो गई है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
सैंग क्या? अटेंडेंस लिंक काइंडली दोबारा शेयर कर दें। ओके, तो हमारे पास हमने एक फंक्शन बनाया बाय द नेम ऑफ रेक्टेंगल एरिया। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि लेंथ हमारे पास जो है वो हम लोग इनपुट किस तरीके से ले रहे होते हैं, हम यहाँ पे पहले टाइप बता रहे होते हैं कि हमें किस टाइप की इनपुट चाहिए। ठीक है, और अगर हम ये नहीं करते तो हमें पता है कि वो डिफ़ॉल्ट जो है उसको एज अ स्ट्रिंग जो है कंसिडर कर रहा होता है। ठीक है, तो हम उसको कह देते हैं कि आपने जो है वो इनपुट लेनी है। ठीक हो गया, और आपको वो एंटर कर देगा लेंथ। ठीक है, अगर आप उसको विड्थ जो है वो कह रहे हैं तो वो एंटर कर देगा विड्थ। एंड वी नो कि एरिया जो है वो इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के। ठीक है, और हम लोग एरिया जो है उसको प्रिंट करा देते हैं, और हमारे पास जो रेक्टेंगल का एरिया जो हम लोगों ने इसका फंक्शन बनाया उसको हम कॉल करते हैं। लेट्स जस्ट रन दिस थिंग। अब हमारे पास जो लेंथ है, अब जो मैम का क्वेश्चन था कि हम लोग यहाँ पे क्या हमेशा टाइप बता रहे होंगे, नाउ इट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह की इनपुट जो है वो ले रहे हैं। वहाँ पे क्या चीज़ थी, वहाँ पे हमने सिंपली ऑलरेडी जो इनपुट थी ना वो गिवन थी, हम यूज़र से इनपुट नहीं थे ले रहे। वो चीज़ जो थी ना कि एप्लीकेबल होने की जो चांसेस थे उसके, वो इस सूरत में थे कि आपके पास जब यूज़र जो है उससे आप इनपुट नहीं ले रहे, तब वो चीज़ होती है। लेकिन जब आपने यूज़र से इनपुट लेनी है तब इट टोटली डिपेंड्स कि यूज़र उस टाइप का डाटा जो है वो आपको इनपुट दे जिस तरीके का आप उससे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने उसको कहा है कि आपने मुझे सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा देना है, तो वो सिर्फ इंटीजर टाइप का ही डेटा देगा और उसी के ऊपर सारा काम होगा। ठीक है, और अगर मैं उसको यहाँ पे कह देती हूँ कि मेरे पास जो लेंथ है वो फ्लोट टाइप की आ जाए, तो वो फ्लोट टाइप को सिर्फ कंसिडर करेगा, और हमारे पास जो है वो इस तरीके से कैलकुलेशन हो रही होगी। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन विच यू आर आस्किंग। लेट्स से कि हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो थी 25.3। ठीक है, और हमारे पास जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ पे ओके जस्ट वन सेकेंड।
एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पे जो एरर है वो फ्लोट की वजह से आया है। लेट्स जस्ट ट्राई दिस